गर्मी का मौसम हो, चिलचिलाती धूप हो और ठंडी ठंडी मटका कुल्फी मिल जाए घर पर, वो भी बिल्कुल आसानी से बनने वाली, बिना गैस जलाए, तो हो जाएगा ना कमाल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ये रबड़ीदार कुल्फी की ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं कि इसे खाने के बाद आप ठेले वाली या बाजार से लाने वाली कुल्फी बिल्कुल भूल जाएंगे। आज की ये स्पेशल रेसिपी बिल्कुल यूनिक होने वाली है, क्योंकि ये मटका कुल्फी हम बनाएंगे बिना दूध के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना दूध के ये हमारी मलाईदार रबड़ीदार कुल्फी बनने वाली है। तो रबड़ीदार कुल्फी बनाने के लिए आपको पता है कितने घंटों दूध को उबालना पड़ता है, तब जाके वो तैयार होता है। राज तड़का विद स्टाइल पे हम ऐसी ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं कि 2 ही मिनट में आप रबड़ीदार ठेले वाली मार्केट स्टाइल कुल्फी बना सकते हैं, वो भी जैसे कि मैंने कहा बिना गैस जलाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 2 स्लाइस ब्रेड की ली है और ब्रेड के कॉर्नर्स आपको हटा देने हैं। जी हाँ, अगर आप रबड़ीदार ये जो कुल्फी बनाना चाहते हैं तो ब्रेड इसमें ऐसा कमाल करेगी कि आप देखते रह जाएंगे। तो ट्राई किए बिना पता नहीं चलेगा, इसलिए एक बार ये कुल्फी ट्राई करनी तो बनती है। तो इस तरह ब्रेड के स्लाइसेस हम लेंगे और उसके सारे कॉर्नर्स हटा देंगे, और ये जो कॉर्नर्स हैं इसको भी वेस्ट मत करिएगा, इसके ब्रेड क्रम्स बना के स्टोर कर लीजिए। तो कोई भी स्नैक आप बनाए तो फटाफट ब्रेड क्रम्स तैयार मिलेंगे। तो देखिए, इस तरह सिजर्स से अगर आप इस जो कॉर्नर्स है वो काटेंगे तो बिल्कुल अच्छे से कट जाएंगे। चाकू से इतने अच्छे नहीं कट पाते हैं। और यहाँ हमने देखिए 3 से 4 ब्रेड आपको लेनी है। अब इनके छोटे छोटे पीसेस करने हैं और ब्लेंडर में इनको दरदरा पीस लेना है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा बारीक आपको नहीं करनी है। सो ये जो ट्रिक है फ्रेंड्स, आप मटका कुल्फी मलाई कुल्फी में ही नहीं, आप रबड़ीदार दूध बनाना चाहते हैं बिल्कुल अमूल के जैसा, या फिर शाही टुकड़ा बना सकते हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए, सभी ब्रेड को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया है एक ब्लेंडिंग जार में। इसके हमें ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। तो देखिए, इस तरह आपको इसको दरदरा पीसना है। मैंने कहा बिल्कुल बारीक नहीं करना है। तो चलिए, इसको हम अलग रख देते हैं और अब बताते हैं कि आपको कुल्फी का ये जो मिक्स है वो कैसे तैयार करना है। सो अब इस ब्लेंडिंग जार में हम डालेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर। तो नाप से बताऊं तो 250 ग्राम मिल्क पाउडर ये है। और अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल 1/4 कटोरी पानी। जी हाँ, जैसे कि हमने बताया बिना दूध के आप बनाने वाले हैं, तो मिल्क पाउडर की ये जो रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। और यहाँ पर हमने डाली है 2 चम्मच शक्कर। तो देखिए, मिल्क पाउडर, पानी और शक्कर, शक्कर थोड़ी डालनी है क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। और ये हमारा क्रीमी मिक्सचर बनके तैयार है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है ये जो मिल्क पाउडर की रेसिपीज होती हैं वो कितनी ज्यादा डिलिशियस होती हैं। तो इस तरह अगर आप बिना दूध के ये बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और अब इसमें हम हमारे तैयार ब्रेड क्रम्स डाल देंगे और फिर से एक बार इसे कर लेंगे ब्लेंड। और जैसे ही हम इसे ब्लेंड करेंगे, ये देखिए इसका टेक्सचर कितना रबड़ीदार आ गया है। और खास बात इसकी ये है कि जब कोई ये मलाई कुल्फी खाएगा तो ये जो ब्रेड के दाने इसमें आएंगे वो सिर्फ रबड़ी की तरह ही लगेंगे। ब्रेड का इसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आने वाला। तो बेफिक्र होकर ये 2 मिनट वाली आइसक्रीम बनाइए। तो चलिए, अब हम इसमें इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए डालते हैं थोड़ा सा वनीला एसेंस। आप केवड़ा एसेंस या जो भी आपको पसंद है इसमें डाल सकते हैं, आप कलर डाल सकते हैं, पर हम इसको रखेंगे एकदम व्हाइट, इसलिए हमने ब्रेड के कॉर्नर्स भी हटा दिए थे। और अब इसे आप 2 तरीके से जमा सकते हैं। एक तो आप इसे इस तरह से डिब्बे में भरकर रख सकते हैं, कोई भी आइसक्रीम का डिब्बा हो उसमें भरिए और रख लीजिए। और दूसरा, हम रबड़ीदार कुल्फी बनाने के लिए इसे जमाएंगे पेपर कप्स में। जी हाँ, आपको बिल्कुल भी साँचे की जरूरत नहीं है, पेपर कप्स लाइए, उसमें फटाफट ये कुल्फी बढ़िया से जम जाती है। तो ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था मिल्क पाउडर का एकदम क्रीमी सा, उसे हम सारे पेपर कप्स में फिल कर देंगे और फिर थोड़े से इस पे गार्निश कर देंगे पिस्ते। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कितना टाइम लगा, बिना दूध के, बिना गैस जलाए आपने फटाफट ये रबड़ीदार कुल्फी बना ली है। और जैसे कि मैंने कहा, ब्रेड का कोई टेस्ट नहीं आने वाला। तो बस रेसिपी देखिए और देखते ही किचन में जाइए, क्योंकि सारे सामान जो इसमें बताए हैं वो आपकी किचन में मौजूद हैं। और अब देखिए, अब इसमें क्रिस्टल्स ना बने इसलिए हमें इसे फॉइल पेपर से ढक देना है। आप चाहे तो इस पे रबर बैंड लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ये फॉइल इस पे चिपक जाएगा। और सभी को फॉइल से कवर कर देंगे और फिर इसमें हमारी आइसक्रीम स्टिक्स लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, कोरोना के बाद सभी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, बाजार से कोई भी चीज लाना खतरे की घंटी है। तो इस तरह आप मलाईदार कुल्फी बनाइए और बच्चों को खिलाइए। तो लगभग 4 से 5 घंटे से फ्रीजर में रखने के बाद ये हमारी मलाईदार कुल्फी कैसी बनी है, मतलब टेस्ट तो खा के ही आएगा, पर कैसी दिख रही है वो रिजल्ट हम आपको बताएंगे। तो चलिए, हमारे आइसक्रीम वाले डिब्बे को और ये जो हमारे पेपर कप्स वाली कुल्फी है इनको हम फ्रिज में रखते हैं और फिर उसके बाद बताएंगे रिजल्ट। और
और उससे पहले आइसक्रीम स्टिक्स अगर आपको इंसर्ट करनी है तो बहुत ही केयरफुली एक चक्कू से इसमें कट लगाइए और धीरे से स्टिक इसमें इंसर्ट करिए। और आप एक काम भी कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए इसे जमा दीजिए और बाद में स्टिक इंसर्ट कीजिए तो स्टिक्स बिल्कुल सीधी रहेंगी। पर हम यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं हाथों हाथ ये स्टिक्स लगाकर, क्योंकि हमें रेसिपी दिखाने की जल्दी है। तो चलिए फटाफट स्टिक्स लगाते हैं और फिर आपको बताते हैं। सो लेट्स वेट। तो चलिए 5 से 7 घंटे में अब हम इसे चेक करते हैं और इसका रिजल्ट जैसे कि हमने आपको कहा था बताते हैं। तो अब हम बहुत ही केयरफुली फॉइल को हटाएंगे। अब क्योंकि हम कुल्फी के जब हम साँचे में जमाते हैं तो बहुत ही मुश्किल से वो निकलते हैं, कभी डंडी निकल जाती है, कभी कुल्फी टूट जाती है। पर पेपर कप्स में जमाना इसे बहुत आसान है। इस तरह कट लगाइए और इसे फाड़ कर फटाफट ये कुल्फी निकाल लीजिए। लग रही है ना कितनी सुंदर। और मैं आपको बताना भूल गई थी, थोड़ी सी चेरीज भी मैंने इसके मिक्सचर में डाल दिए थे जो आपको नीचे दिखाई दे रही है। और ये पिस्ते वाली कुल्फी। तो इसी तरह सारी कुल्फी निकाल लेंगे। ये कितनी रबड़ीदार इसका टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही रिफ्रेशिंग ये आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हो गई है। और चलिए दिखाते हैं जो हमने डिब्बे में बनाई है वो कैसी जमी है। तो जब हम वो कट करेंगे तो आपको इसकी कंसिस्टेंसी और क्रीमीनेस भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए ये टेस्टी कुल्फी तैयार है, हम इसे बच्चों को देते हैं और फटाफट से जो हमने डिब्बे में जमाई है उसे काट कर आपको बताते हैं। सो गाइज, तड़का विद स्टाइल पे बिल्कुल यूनिक रेसिपीज हम लाते रहते हैं, इसलिए कि आपको बाहर की चीजें कम से कम यूज करनी पड़े। तो देखिए थोड़ी देर के लिए इसे मैंने बाहर निकाल दिया था ताकि अच्छे से थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और अब आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी हमारी ये आइसक्रीम जमी है, एकदम वाइट एंड एकदम क्रीमी। सो होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो और ऐसी ही यूनिक रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। और लाइक शेयर तो आप करेंगे ही। तो फिर मिलेंगे यही तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा लाइफ इज ब्यूटीफुल। बाय बाय।